से This conference will हम now जो be बड़ा ही recorded. मधुर स्वर में, उच्च स्वर में स्वामी जी की उद्घोष को सुना। आज विश्व में, भूमंडल में कौन ऐसा संत है, महात्मा है, जबकि हम सभी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जितने विद्वान संत हैं भूमंडल में, लेकिन कौन ऐसे हैं जो कहें कि मैं ये साधना पद्धति अपनी बता रहा हूं और आपको मुक्त कर दूंगा। स्वामी जी ने उद्घोषणा किया, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहने वाला कौन है? यहां तक परमराधे ने कर दिया कि महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। ऐसा कहने वाला पूरे भूमंडल में एक ही संत है, जिसका नाम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज है, जो गुरु मंडल में विराजमान है अव्यक्त रूप में, और आज उनकी संपूर्ण तारधार व्यक्त रूप में आचार्य श्री सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज की आत्मा में ओतप्रोत है, और पूरे विश्व में क्रांति मची हुई है ब्रह्म विद्या विहंगम योग की। हम सभी धनी हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी सत्ता के चरण में बैठ करके हम आप सत्ता की दी हुई शक्ति के द्वारा निमित्त मात्र बन करके साधना का आधार और स्वागत गान का आधार और उनके गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, स्वामी जी द्वारा रचित ये जो अद्भुत सदग्रंथ है, ये सदग्रंथ पूर्ण रूपेण निर्भ्रांत ज्ञानों से युक्त है। ये सदग्रंथ में, इस स्वर वेद में कहीं भी भ्रांति नहीं है, संपूर्ण निर्भ्रांत है। कहीं कोई लीला या कोई कथा कहानी नहीं है। स्वामी जी ने किसी पुस्तक का आधार लेकर के उसमें कोई दोहा चौपाई नहीं लिखा है। स्वामी जी ने अपनी चेतन समाधि में 17 वर्षों की घनघोर तपस्या के पश्चात शून्य शिखरी हिमालय में, दंडक वन में जो अपने चेतन समाधि में अनुभव किया, उस अनुभव को एक एक शब्द को जो रूप दे दिया दोहा में, उसी का नाम स्वर वेद है, जिसका पाठ हमारे श्री अर्जुन साहनी जी, जो परम राध के अनंत शरण शिष्य हैं, जो गोरखपुर संत समाज से आते हैं, मैं निवेदन करूंगा श्री अर्जुन साहनी जी से कि स्वर वेद के 5 दोहे का पाठ करें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरु भाई गुरु बहनों को जय सदगुरुदेव। प्रथम कमल सिरे गुरु चरण, वंदन बारंबार। प्रथम कमल सिरे गुरु चरण, वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए, गुरु मूरति सुगता। आसित आसन ध्याइए, गुरु मूरति सुगता। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रस ज्ञान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रस ज्ञान। ब्रह्म विद्या चिन्ह
लगी करम गरया ब्रह्म विद्या चिन्ह की उड़ी लगी करम गरया घर में वासना जर गई चेतन चेतन जा घर में वासना जर गई चेतन चेतन जा सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के मान सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के माए भारत दे जग जीव को कंचन रूप बना भारत दे जग जीव को कंचन रूप बना भूल हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचा भूल हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचा सतपथ पर दर्शक रहे सदगुरुदेव कहा सतपथ पर दर्शक रहे सदगुरुदेव कहा प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय श्री अर्जुन शाह जो आप गोरखपुर संत समाज से आए हैं। अभी हम सभी परवेश का पाठ सुन रहे थे आपके मुखारबिंदु से। बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय भाव आ रहा था कि ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिसका स्वामी जी ने वंदना किया कि सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। ऐसे स्वामी जी का जो इष्ट देव है परमात्मा है, ईश्वर है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। यही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का वर्णन वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, सबके अंदर आया है। शुद्ध ब्रह्म का जो उपासक है वह ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतर्गत ज्ञान है। उस ज्ञान के अंतर्गत हम सभी परमात्मा का, ईश्वर का भजन करते हैं। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है। देव के मनुष्य के शरीर के अंतर्गत सदगुरु क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। सदगुरु में ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये भाव हमारा स्वरवेद दे रहा है। इसलिए हमारे सदगुरु जो हैं वह सदगुरु देव भगवान साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जिससे ब्रह्म सर्वव्यापक सत्ता है, वैसे सर्वव्यापक सत्ता सदगुरु होता है, जो हर जगह वह अपने गुरुमंडल से देख रहा है कि कौन शिष्य, कौन शिष्या, कौन सेवक कैसे कार्य कर रहा है। इस विहंगम योग संत समाज के अंतर्गत सबका अवलोकन कर रहा है। ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु के हम आप शिष्य हैं और हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। अब हमारे जो अतिथि वक्ता हैं श्रीमान अमित मोरे जी, जो अध्यक्ष साउथ अफ्रीका विहंगम योग संत समाज से हैं, उनका अभी भजन का आधार है। और भजन जो है श्रीमती किरण देवी जी, जो हमारी बहन बेंगलोर संत समाज से आ रही हैं और परम राधि की अनंत शरण शिष्या हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपने श्रीमती किरण देवी जी से एक वैदिक भजन प्रस्तुत करें।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या सोया उठे जाग मुसाफिर, भई भजन के बेरा रे। क्या सोया उठे जाग मुसाफिर, भई भजन के बेरा रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन के बेरा रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन के बेरा रे। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया। लोग कहे घर मेरा रे, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा रे। क्या सोया उठे जाग मुसाफिर, भई भजन के बेरा रे। रंग महल तेरा पड़ा रहेगा, रंग महल तेरा पड़ा रहेगा। जंगल होगा तेरा डेरा रे। सौदागरी सौदा के आया, सौदागरी सौदा के आया। हो गए रैन बसेरा रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भजन के बेरा रे। कहब कबीर का सुमिरन करी ले, कहब कबीर का सुमिरन करी ले। शब्द स्वरूपी नाम रे। भंवर गुफा से अमृत चूए, भंवर गुफा से अमृत चूए। पिए वे संत सुजाना रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन के बेरा रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन के बेरा रे। जो गमन का सुमिरन करी हैं, जो गमन का सुमिरन करी हैं। छोड़ो 84 धारा रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ऐसी लगन लगाना रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन की बेरा रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन की बेरा रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन की बेरा रे। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, भई भजन की बेरा रे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमारी प्रिय बहन श्रीमती जो लोग संत समाज से आप आई हैं, आपका बड़ा ही मुखारबिंद से साहिब का उच्च कोट का भजन हम सभी श्रवण किए। भजन का आधार था कि साहिब कहते हैं कि उठो भजन करो। ये भजन क्या है? भजन क्या वाणी से होती है? भजन इंद्रियों से होती है? नहीं, भजन सुरति से है, आत्मा से है। जो भेदिक रहस्य है, जो सदगुरु शरण में ज्ञान लेकर के सेवा करके सत्संग करके तब हम समझेंगे यह भजन का स्वरूप कैसा होता है। अब मैं निवेदन करूंगा, अब अपने
श्रीमान राम बाबू केसरवानी जी से, जो अतिथि वक्ता के लिए 2 शब्द स्वागत को दें। परम आदरणीय श्रीमान राम बाबू केसरवानी। बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। हम सबके परम आराध्य सदगुरुदेव प्रभु, परम बंदरिया माताजी, संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, आप सभी के पावन चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम। उत्तर प्रदेश संत समाज के सभी पदाधिकारीगण, संचालन समिति के माननीय सदस्यगण, उपदेष्टागण, संयोजकगण, युवा शक्ति, मातृशक्ति एवं ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी दिव्य आत्माओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज के दिन का हम सभी का बेसब्री से कई दिनों से इंतजार था। वह इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, वह क्षण अब आ गया। आज सदगुरु प्रभु के कृपा पात्र सेवाजित सेवक परमादरणीय श्रीमान अमित मोरे जी का अनुग्रह हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आपने अपने व्यस्ततम अमूल्य समय को जो हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। श्रीमान अमित मोरे जी विहंगम योग की विमल ज्ञान धारा के प्रवाह को, प्रचार प्रसार को कई देशों में गति प्रदान करते आ रहे हैं। सदगुरु प्रभु की कृपा से दुनिया के कई क्षेत्रों में आप विहंगम योग का सेमिनार आयोजित करते हैं, जिसमें मोटिवेशनल आपका स्पीच होता है, वो बड़ा ही प्रेरणादायक है। आप एक मोटिवेशनल ओजस्वी प्रवक्ता तो हैं ही साथ आप सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। मैं आपके सम्मान में 4 लाइनें रखना चाहता हूं। हम नयन बिछाए बैठे हैं, हम नयन बिछाए बैठे हैं, तुम कब सत्संग में आओगे। बहुत दिन से, महीनों से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। आपने समय देकर हम सबको कृतार्थ किया। झुलस रहा मन बिछोह ताप में, दर्श औषधि बन जाओगे। झुलस रहा मन बिछोह ताप में, दर्श औषधि बन जाओगे। ज्ञान सुधा शब्दों को लेकर, ज्ञान सुधा शब्दों को लेकर उत्तर प्रदेश कब आओगे। तुम क्या मुझसे मिलने की कोई सुंदर जुगत लगाओगे। तो आज सदगुरु की कृपा हुई और वो जुक्ति काम कर गई। उनकी कृपा से ऑनलाइन जुड़े हुए सभी दिव्य आत्माओं की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश संत समाज की तरफ से और हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हम सभी आपके अमूल्य विचारों को, अद्भुत वाणियों के लिए, प्रेरक वाणियों के लिए, आपके महान विचारों से, उन महान विचारों, अद्भुत ऊर्जा का जो स्रोत है, उस सत्संग की ज्ञान गंगा में हम सभी को आप उसी ऊर्जा से ओतप्रोत कर देंगे, यही आपसे अभ्यर्थना है, प्रार्थना है। मैं आपका
फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गुरु भाई बहनों की तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। परम आदरणीय श्रीमान अमित मौर्य जी। अभी अपने गुरु भाई श्री राम बाबू केसरवानी जी से दो शब्द सुन रहे थे के बारे में। मैं निवेदन अमित मौर्य साउथ अफ्रीका परम राज के अनुसरण अंश हैं। आप अपना भावोद्गार प्रस्तुत करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम त्वादूतमग्ने अमृतम युगे युगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम देवासस्य मर्तासस्य जाग्रवीं विभुम नमसा निशिदिरे। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ओम या त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्वला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम मैं सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज, सदगुरु श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, सदगुरु पद उत्तराधिकारी श्री विज्ञान देव जी महाराज, विश्व प्रचार के अध्यक्ष संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज और मातृशक्ति परम वंदनीय माता जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और उसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश संत समाज श्रीमान दुर्गा प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर श्री विजय सिंह जी, श्री पारसनाथ सिंह जी, श्रीमती डिम्पल राय जी, श्री अर्जुन सहानी जी, श्रीमती किरण देवी जी, श्रीमान राम बाबू केसरवानी जी तथा डॉक्टर हरिद्वार सिंह जी को सादर प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ जो भी गुरु भाई बहन ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हैं उन सबको भी मैं जय सदगुरुदेव और सादर प्रणाम करता हूं। सत्संग की शुरुआत मैं सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के पावन संदेश से करना चाहूंगा। सदगुरुदेव ने कोरोना नामक इस महामारी के संकट के समय के लिए कहा है, इस कठिन समय में सभी नागरिकों को अपने देश में सरकार द्वारा जो भी नियम कानून लगाए गए हैं उसका समझदारी तथा गंभीरता से पालन करना है और हमें इस महामारी को सकारात्मकता, दृढ़ निश्चय, आत्मानुशासन तथा योग्य प्रतिरोध से हराना है। तो आज जब इस कोरोना की बात हो रही है तो कई सारे लोग हैं संसार में जो बहुत दुखी है। कई लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग जो है वो रिएक्शन है, हर एक का अपना अपना अलग अभिप्राय है और बहुत सारे लोगों को कई सारे प्रश्न भी है कि ये बीमारी कैसे उपस्थित हुई है, इसका कारण क्या है और इसे हमें कैसे हराना है। तो प्राचीन समय में हमारे जो ऋषि महर्षि थे, जो राजा महाराजा थे, जो भी विद्वान थे, तो वो जब कभी बीमारियां होती थी या फिर कोई भी अलग अलग विषय होते हो
तो वो अपनी एक परिषद आयोजित किया करते थे और जिसमें अलग अलग ज्ञानी पंडित महात्माओं को बुलाते थे। तो प्राचीन काल में मानव और बीमारियां इस विषय पर भी एक परिषद हुई थी, जिसमें बहुत सारे विद्वान, ऋषि, महर्षि, पंडित और राजा महाराजा उपस्थित थे। इस परिषद की जो शुरुआत थी वो एक प्रश्न से हुई, जो कि काशी नरेश के जो राजा थे वामक, उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा कि मनुष्य और बीमारी, इसका स्रोत, उद्गम, मूल कहां से है? क्या दोनों एक ही मूल के हैं? क्या एक ही उद्गम से आते हैं? तो इसमें अनेक विद्वान उपस्थित थे, अनेक ऋषि महर्षि उपस्थित थे। तो उसमें जो परीक्षित मुद्गलाय थे, उन्होंने कहा मनुष्य का उद्गम आत्मा है, इसीलिए बीमारी या दुख का स्रोत भी आत्मा है। तब वहां महर्षि सरलोमा थे, उन्होंने कहा कि आत्मा को तो दर्द पसंद नहीं है, इसीलिए वह दुख या दर्द को अपने से उत्पन्न नहीं होने देगी। तो दुखों का कारण मन है और जब अज्ञानता बढ़ जाती है तब दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। वहां पर ज्ञानी वशोविदा जी थे, जिन्होंने कहा कि मन अपने से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे शरीर का साथ ना मिले। सारा जीवन पानी से ही शुरू होता है, इसीलिए मेरा अभिप्राय यह है कि सब दुखों का कारण या मूल पानी है। तो वहां पे हिरण्यपाक्ष ऋषि थे, उन्होंने इसको सुना, इस विचारों को सुना और उन्होंने ये कहा कि सभी चीजें पानी पर निर्भर नहीं करती। मैं जानता हूं कि हवा से भी कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है और मनुष्य जो है वह जड़ और चेतन का मिलाप है। तब वहां भारद्वाज ऋषि भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं मानता। एक व्यस्त व्यक्ति हमेशा कर्म करते रहता है और प्रकृति ही सब बीमारियों का मूल है। तो पूर्णवसु ऋषि जी, जो आयुर्वेद के जानकार भी थे, उन्होंने कहा कि वाद विवाद या आध्यात्मिक चर्चा में किसी एक का पक्ष लेते हुए सत्य का खोज करना बड़ा कठिन है। जब पंचतत्व और त्रिगुण ये सब संतुलित होते हैं तभी एक मनुष्य निरोगी होता है, अन्यथा इसके विपरीत होता है, वह रोगी होता है। तो कनकयाना ऋषि थे, उन्होंने कहा कर्म करना या नहीं करना, प्रयास करना या नहीं करना, यह सभी प्रकृति से निर्धारित नहीं हो सकता। ब्रह्म सब विश्व के रचयिता है और वही सबका मूल है। तब वहां पर अत्रेय ऋषि जी थे, जिन्होंने कहा कि ब्रह्म अपने पुत्रों को कष्ट क्यों देगा? परिवर्तन, क्रमागत उन्नति, विकास यह समय के अनुसार हो रही है, इसीलिए समय काल मनुष्य और बीमारियों का मूल है। तो शौनक ऋषि भी वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने कहा मनुष्य शरीर जो पंच तत्व और चेतन आत्मा से बना है, वह माता पिता से उत्पन्न होता है, इसीलिए वे दोनों का मूल है। अब वहां पे भाद्रकाप्य ऋषि भी थे, इसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अंध माता पिता का अंध पुत्र या पुत्री पैदा नहीं होता, तो हम सब लोग कर्म के सिद्धांत अनुसार हमने जो भी कर्म किए हैं उसी से ही बीमारियां उत्पन्न होती है। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि एक साथ लाखों लोगों को कोरोना बीमारी हो रही है, 100 साल के उम्र वाले लोग ठीक हो रहे हैं और जो युवा है उनकी मृत्यु हो रही है। तो कर्म का सिद्धांत यहां भी लागू है, परंतु प्रश्न यह है कि इतने लोगों को एक साथ यह बीमारी क्यों हो रही है? पूरा विश्व इसके प्रकोप में क्यों आ गया है? इसका कारण क्या है? और हम जो विहंगम योग में, जो अध्यात्म में हम है, विहंगम योग भारत के अध्यात्म का शिरोमणि है। हम सब लोग साधक है, सदगुरुदेव की अमृतवाणी हम सुनते हैं, दिव्यवाणी हम सुनते हैं, नामदेव जी महाराज की भी वाणी हम सुनते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि इसका कारण लोग स्वच्छंद हो गए हैं, बुराई जो है वो बढ़ गई है, ढोंग पाखंड बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है,
एक दूसरे के प्रति द्वेष बढ़ गया है। लोग अध्यात्म के नाम पे केवल कर्म कांडों में लगे हुए हैं और अध्यात्म से धीरे धीरे दूर भी जा रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर कई बार विविध प्रकार की महामारी आई और चली गई। वैसे ही सद्गुरु दया से यह कठिन समय भी चला जाएगा। हम भाग्यवान हैं कि हमारे सद्गुरु का सुरक्षा कवच हमें मिला है, जिससे हम काल की सत्ता से बचे हुए हैं। हमारा परम भाग्य है कि सद्गुरु श्री सदाफल देव जी महाराज ने अपने अथक पुरुषार्थ से काल सत्ता से सद्गुरु सत्ता में हमें खींच लिया है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने केवल हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही नहीं दिया, परंतु उन्होंने हमें समाज सेवा भी सिखाई, देश प्रेम भी दिया, हमें जो है गलत राह से ऊपर आने की दिशा भी दिखाई, नशा मुक्ति के बारे में भी बताया, बाल कल्याण के बारे में बताया, युवाओं के लिए उन्होंने संदेश दिया, हमें मातृशक्ति का आदर भी सिखाया, वृद्धों की सेवा सिखाई और माता पिता तथा देश की सेवा भी सिखाई। उसी के साथ चारित्र्य का महत्व भी दिया, आहार का महत्व भी दिया और कई सारे जो मूलभूत विषय है इनको अपने अलग अलग सद्ग्रंथों द्वारा हमको अवगत कराया। सद्गुरुदेव एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने न केवल ये सिखाया बल्कि उस समय जो जाति व्यवस्था थी उसके विरुद्ध भी आवाज उठाई। सद्गुरुदेव ने जो 12 संत समाज के नियम दिए हैं वह भी अपने आप में अद्भुत है। केवल एक ही संस्था ऐसी है, एक ही गुरु ऐसा है जो कहता है अपने सुख में सुख और अपनी उन्नति में उन्नति समझ संतुष्ट न होकर संसार के सुख में ही अपना सुख और संसार की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी और माननी चाहिए। साउथ अफ्रीका संत समाज ने सद्गुरुदेव के महान कार्यों को देखते हुए सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्था का पंजीकरण सदाफल फाउंडेशन ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से कराया है और हम लोग इसी फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं और सद्गुरुदेव की दया से संस्था आज बहुत मजबूत है और अलग अलग संस्थाओं के साथ भारत सरकार के साथ भी हम कई सारे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय दूतावास डरबन ने हमें एक विशेष संदेश दिया जिसमें उन्होंने सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का उल्लेख एक महान समाज परिवर्तक तथा स्वतंत्रता सेनानी करके भी किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव की स्वतंत्रता की लड़ाई काल के साथ बहुत लोग भूल गए थे, जिसे साउथ अफ्रीका संत समाज ने 13 मिनट के डॉक्यूमेंट्री द्वारा पुनर्जीवित किया। इस वर्ष के शुरुआत में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सद्गुरुदेव के दर्शन के लिए कलकत्ता पहुंच पाया। जब वहां पे समय उपलब्ध हुआ तो सद्गुरुदेव ने आदेश दिया कि मुझे कलकत्ता घूमने जाना चाहिए। तो जब मैं कलकत्ता घूमने गया तो सबसे पहले मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का घर देखा, जो आज एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है। जब मैं वापस आया तो सद्गुरुदेव ने मुझे पूछा कि आपने क्या देखा, तो मैंने विस्तार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के संग्रहालय के बारे में बताया। तो सद्गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप केवल एक गुरु भक्ति नहीं परंतु एक सच्चे देशभक्त भी है। आपने जो सद्गुरुदेव भगवान पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसे संत समाज को एक नई दिशा मिली है। आप इस 13 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री है उसे आप 30 मिनट की बनाइए और इसको अलग अलग भाषाओं में पुनर्प्रसारित कीजिए। इसीलिए मेरा सत्संग देशभक्ति ईश भक्ति से ज्यादा देशभक्ति पर होता है और इसी के माध्यम से मैं सभी गुरु भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि हम सभी को सदाफल देव जी महाराज के लिए भारत रत्न सम्मान मिलने के हेतु अथक प्रयास करना चाहिए। इस स्वातंत्र दिवस पर वर्तमान सद्गुरुदेव ने तथा संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज ने भी फिर से सद्गुरुदेव के आजादी के योगदान का हमको सबको याद दिलाई
और इसी के बारे में जो सत्संग जो दिया सदगुरुदेव ने, वो पूर्ण रूप से उनके बलिदान के बारे में था। तो हम सब जानते हैं कि भारत हजारों साल से गुलामी में रहा है और भारत पर अफगान, मुगल, तुर्क, डच, फ्रेंच तथा अंग्रेजों ने राज किया। इन विदेशियों ने सबसे पहले हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसी को नष्ट किया। आप सभी जानते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसमें पढ़ने के लिए पूरे विश्व से लोग वहां पे आते थे और भारतीय विज्ञान वहां पे पढ़ाया जाता था। हम सब जानते हैं कि उसे बख्तावर खिलजी ने जला दिया और जो कि कई महीने तक जलती रही। भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है और सदगुरुदेव कहते हैं कि वेद तथा सृष्टि का प्रारंभ या उत्पन्न हुए करीब 2.25 अरब वर्ष हुए हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि 1.75 थाउजेंड करोड़ ईयर। और सदगुरुदेव ये भी कहते हैं कि आर्य जाति तभी से है। तो भारत में कई ऋषि, महर्षि, संत, राजा, महाराजा हुए और कई सारे राजवंश हुए, जिसमें इक्ष्वाकु वंश है, कौरव पांडव है, मौर्यन साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, कोचिन का साम्राज्य रहा, मेवाड़ का साम्राज्य था। उसी के साथ हम जानते हैं सिखों का साम्राज्य था और मराठाओं का भी साम्राज्य था। मराठाओं का जो साम्राज्य था, उन्हें मुगल भी अपना संरक्षण का सालाना पैसा देते थे। और आज हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि ब्रिटिशों ने मुगलों से भारत की डोर अपने हाथ में ली, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो भारत एक समय सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और हमारी संस्कृति भी सारी दुनिया में छाई हुई थी। भारत को विश्व गुरु कहलाते थे। लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि ब्रिटिश जो व्यापार के लिए उस झूठे नाम से भारत में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना कर दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव फैलाना शुरू किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों पर उन्होंने अपना कब्जा किया और अंततः पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध में भारतीयों ने जो आजादी का बिगुल फूंका, उसमें अंग्रेजों में जो है वो दहशत सी छा गई। इस क्रांति को किसी तरह से दबाया गया, मगर उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले खुद अंग्रेजी सरकार ने शासन का भार संभाल लिया। अंग्रेजी अफसर, व्यापारी, सैनिक और ईसाई धर्म प्रचारक स्वच्छंदता से भारत पर अपना अधिकार जताने लगे। अन्याय बढ़ता गया, भूख, लूटपाट, हत्याएं बढ़ती गई। कई क्रांतिकारी नेता, प्रबुद्ध लोग अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उसी समय एक शक्ति भी कार्य कर रही थी और वह स्वयं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज थे। सदगुरुदेव को समाधि अवस्था में भी भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ करने का भाव उठता। सदगुरुदेव ने इस विषय पर सोचा और फिर ईश्वर का संकेत समझकर देश की आजादी के लिए वह संकल्पवान हो गए। उनके पश्चात हम सभी को ज्ञान है कि सदगुरुदेव ने दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रक्षोभक भाषण दिया, तो उसका परिणाम बहुत गहरा हुआ और ब्रिटिश सरकार ने सदगुरुदेव पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसकी चर्चा लंदन तक पहुंची और देश के अखबारों में स्वामी जी की चर्चा होने लगी। उस समय स्वामी जी को विज्ञानानंद के नाम से जानते थे और उसी नाम से यह केस भी बड़ा मशहूर हुआ। और हम सभी जानते हैं कि अंत में कपटी ब्रिटिश सरकार और उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, उन्होंने धारा 131 के तहत फौज विद्रोह लगाकर सेशन जज पटना प्रथम श्रेणी के द्वारा स्वामी जी को 2 वर्ष की सख्त सजा सुनाई। 22 दिसंबर 1920 को यह सजा सुनाई दी गई और उनकी जेल यात्रा भी उसी दिन से शुरू हुई, जो कि बहुत यातनामयी थी, कठिन थी। इसी दिन स्वामी जी ने राष्ट्रीय प्रार्थना भी लिखी, जो संत समाज हमेशा गाता था और जो प्रार्थना हम सभी जानते हैं।
शोक का दिन आज मेरा, न्याय भगवन कीजिए, विश्व का तू न्याय करता, ईश यह वर दीजिए। स्वाधीन भारत कीजिए, पद दीजिए अब ना टरूं, रोऊं मैं किससे को सुनूं, प्रभु शरण किसके मैं परूं। प्रचार में प्रभाव में प्रभु रोकवानी है यहाँ, स्वच्छंद वाणी धार बिनु, प्रभु अज्ञता दुख दूर कहाँ। नीति नियम विरुद्ध सारे काम भारत हो रहा, किस भांति तव आदेश जीवन को सुनाऊं प्रभु महा। गोवध मद्यप पाप सारे, धर्म भक्ति क्षीण गई, म्लेच्छ नीच समाज बाड़े, भक्त सज्जन हिन बही। इन दुर्जनों को शुद्ध कीजिए, वह निकालो या मही, प्रभु दीन भारत लो शरण में, विनय दुख जन की यही। विदेशियों का देन था ऐश्वर्य भारत का तुझे, तब कामधेनु मातृभूमि जन्म क्यों मिला मुझे। यदि है हमारा तो मुझे फिर स्वर्ग भारत कीजिए, बिनती सदा फल की सुनो, भगवान शरण जन लीजिए, भगवान शरण जन लीजिए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को भी कैद हुई, मगर केवल 1 साल के लिए। सदगुरुदेव को 12 अक्टूबर 1922 को मुक्ति मिली और गांधी जी को 4 फरवरी 1923 को। यहाँ पर कोई तुलना नहीं है, परंतु राजकीय कैदियों को जेल में भी सम्मान मिलता था। उनकी व्यवस्था बड़ी अच्छी होती थी और उसी के जो अगर हम देखेंगे तो सदगुरुदेव को एक आम कैदी की जो है वो ट्रीटमेंट उस समय मिली थी और बड़ी कष्टदायी जो व्यवस्था और सदगुरु की अवस्था जेल में भी थी। तो 1941 में सदगुरुदेव ने संकट मोचन में लिखा, ब्रिटिश राज्य अब देव उठाई, असुर नीति अब सहा न जाई, कूटनीति अन्याय स्वरूपा, अत्याचार रक्तले भूपा, कर स्वतंत्र भारत दुख जाई, हो स्वराज्य माही स्वर्ग बनाए, हो स्वराज्य माही स्वर्ग बनाए। तो सदगुरुदेव के अलग अलग सदग्रंथ है जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता तथा अपना देश प्रेम व्यक्त किया है। आप सभी को विश्व राज्य विधान जरूर पढ़नी चाहिए और उसी के साथ बाल शिक्षा भाग 1, 2 और सदगुरु सदाफल देव वचनामृत जो एक सदगुरुदेव का जो ग्रंथ है जिसमें सदगुरुदेव के विचारों को संकलित किया गया है उसे भी जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें सदगुरुदेव ने कई सारे बातें हमें बतलाई है, जिसमें कश्मीर का उल्लेख भी उन्होंने किया है। तो ऐसे महान सदगुरुदेव के जो शिष्य थे वो मेरे नाना जी थे और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें 1954 में बड़े स्वामी जी द्वारा पत्र के माध्यम से उपदेश मिला। तो आप सभी जानते होंगे श्री विश्वनाथ पाटिल जी को। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उनके घर में मेरा जन्म हुआ और वो सदगुरुदेव के परम शिष्य थे, सदगुरुदेव के परम प्रिय थे। और बड़े स्वामी जी ने भी एक बार ट्रेन से जाते हुए कहा था कि मेरा एक हंस यहाँ पे नासिक में रहता है। तो विहंगम योग से जुड़ने वाले वो पहले मराठी व्यक्ति थे और विहंगम योग में कैसे आए इसकी कथा भी बड़ी रोमांचकारी है। तो पूना में पाटिल जी जब पढ़ते थे तो वहां पे रामानंद जी थे जो कि सेना में रिटायर्ड हुए थे। तो वहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो अपने जो है वॉचमैन का काम करते थे और उसी के साथ वहां पे वो स्वरवेद भी पढ़ते थे। तो पाटिल जी के अंदर जो है आध्यात्म की बड़ी रुचि थी और वो अपनी जो है मैट्रिक के बाद कई बार घर छोड़ के भी गए। वो हिमालय में भी रहे, कई ऋषि महर्षियों के साथ रहे, कसारा के जंगल में भी उन्होंने साधना की। उस समय शिवानंद सरस्वती जी थे, उनके साथ भी वो रहे। लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि मुझे अध्यात्म जो अंदर से जो ज्ञान चाहिए, जो आत्मिक ज्ञान चाहिए, जो ईश्वर का ज्ञान चाहिए वो अभी नहीं मिला है। तो वो आगे बढ़ते रहे और सदगुरु दया से उन्हें रामानंद जी मिले। जब पढ़ रहे थे तो उन्हें जो स्वरवेद है जब उन्होंने सुना और जब उन्हें आध्यात्मिक चर्चा जब विहंगम योग की हुई तब उन्होंने कहा कि मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और तब बड़े स्वामी जी ने पत्र द्वारा रामानुजन जी के माध्यम से उन्हें उपदेश कराया। पाटिल जी ने बहुत सा योगदान विहंगम योग में दिया।
1954 में तो सदाफल देव जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया, तो उस समय उनके दर्शन में वो जा नहीं पाए, उनका उन्हें दुख रहा। लेकिन 1959 में उन्होंने प्रथमाचार्य जी का दाभाड़ी में बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया और 1965 में किल्लारी में प्रोग्राम कराया। तो उस समय पाटिल जी के पास पैसा भी नहीं हुआ करता था। पाटिल जी जो है पहले कंधे पे पाइप लेके चलते थे, मजदूर का काम शुगर फैक्ट्री में करते थे और सदगुरु दया से धीरे धीरे वहीं पे वो बढ़ते गए और एक दिन शुगर फैक्ट्री में वो चीफ इंजीनियर भी बने और उसके पश्चात सब जानते हैं कि वो बड़े उद्योगपति भी बने। तो 1969 में प्रथमाचार्य जी ने जब समाधि ली तो उस समय महाराष्ट्र से वो एकमेव व्यक्ति थे जो वृत्तिकूट आश्रम पहुंच पाए और वर्तमान सदगुरु उस समय उनको देख के बड़ा प्रसन्न हुए और उनको कहे भी कि आप इतने दूर से यहाँ पे आए हैं। तो उस समय भी बड़ी आश्चर्यकारी घटनाएं वहां पे घटी थी और जहाँ पे मेरी नानी जो थी वो भी उस समय गई थी। तो वहां पे जो मातृशक्ति कमला देवी जो है उनकी रोने की आवाज उन्होंने सुनी। तब वर्तमान आचार्य जी ने बताया कि आपकी सेवा वो कर नहीं पा रही है, इसीलिए वो रो रही है। और दूसरे दिन उन्हें प्रथमाचार्य जी का दर्शन भी हुआ जो कि बड़ा आश्चर्यकारी था। तो इसी तरह से पाटिल जी जो है ये सेवा करते रहे और वर्तमान आचार्य जी की भी बहुत सेवा उन्होंने की और उसी के साथ उन्होंने स्वरवेद का भी भाषांतर मराठी में किया, उसी के साथ बीजक का भी किया। और सबसे विशेष बात यह है कि उम्र बढ़ने के बावजूद भी अपने परिश्रम से जब उन्होंने देखा कि शून्य शिखर आश्रम में पानी की कमतरता है तो अपनी फिजिकल मेहनत करते हुए भी वहां पे उन्होंने कुआं खोदा और यही नहीं तो साउथ अफ्रीका भी वो आए और उन्होंने यहाँ भी प्रचार कार्य किया। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि पाटिल जी के साथ मैं बड़े बचपन से ही विहंगम योग के कार्य में लगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जो भी युवा अगर इस सत्संग को सुन रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर सदगुरु सेवा में लगे रहे तो आपका कल्याण होगा, आपकी उन्नति होगी और इसका मैंने स्वयं अनुभव किया है। मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि मेरी जो माता जी है उन्हें उम्र के 90 साल में ही प्रथमाचार्य जी से उपदेश मिला और वर्तमान सदगुरु जो है उन्होंने कई बार मुझे ये कहा कि मुझे जो उपदेश है वो उन्होंने गर्भ में ही दे दिया था। तो मेरा ये भी बड़ा सौभाग्य है कि जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था उस ज्ञान को सदगुरुदेव ने मुझे गर्भावस्था में ही दे दिया। तो इससे भी मुझे लगता है कि मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम विहंगम योग के इस विश्व प्रचार को, इस कार्य को करते रहे और जितना भी योगदान अपने से हो वो हम कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे जो पिताजी है वो हिंदी के डॉक्टरेट है, जिन्होंने उम्र के 21वें साल में गीता का भाषांतरण पद्यात्मक स्वरूप में किया तथा रामायण को भी लिखा। तो आगे चलते हुए उन्होंने जो है चारों ब्रह्म विद्या वैदिक भाष्य को मराठी में भाषांतरित किया। उसी के साथ अभी उन्होंने बाल शिक्षा, विश्व राज्य विधान और बाकी भी कई सारे जो सदगुरु के ग्रंथ है उसे वो मराठी में अनुवादित कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा ये सौभाग्य है कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और सदगुरुदेव से मैं संलग्न हुआ। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो है सदगुरुदेव के आदेश नियम में चलते रहे और सदगुरुदेव की जो है वो प्रचार और साधना करते रहे और इसी में हम सबकी उन्नति है, इसी में हम सबकी भलाई है। तो मेरे जीवन में कई सारे अद्भुत अनुभव रहे और अगर समय है तो मैं कुछ अनुभव भी यहाँ पे शेयर करूंगा। जैसे मैं हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए आप। जी 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 जी। तो विहंगम योग में मैं काफी कम उम्र से ही सेवा में आया
तो मेरी पहली सेवा नाला सोपारा से शुरू हुई जब मैं 10वीं में था, तो 15 साल का मैं होऊंगा। तो पाटिल जी ने वहां पे 101 हवन जो है वो रखे थे। वहां पे एक शंकराचार्य का मंदिर है जहाँ पे सदगुरुदेव आने वाले थे, और इसी के कार्य के लिए, फिजिकल सेवा के लिए मुझे पहला मौका मिला। और गुजरात से भी गुरु भाई आए थे, तो हम लोग वहां पे हवन कुंड बांधने का काम करने लगे। और उसी के साथ मैं पाटिल जी के साथ भी चला जाता, क्योंकि वहां पे काफी सारे मराठी लोग थे, तो फिर उन्हें सत्संग देना, प्रोग्राम के लिए बुलाना। तो इसी तरह से जो है प्रोग्राम के लिए और हवन कुंड के लिए मैं काम करने लगा। और विहंगम योग में मेरी पहली सेवा, फिजिकल सेवा वहां से शुरुआत हुई। तो जब अभी के कुछ समय में सदगुरुदेव के साथ मैं वहां से जा रहा था, सदगुरुदेव वर्तमान आचार्य जो है, तो उन्होंने उस जगह को देखा भी, और कई सारी पुरानी यादें भी उस समय फिर याद आई, और स्वामी जी ने भी उसके बारे में फिर बात जो है उसके बारे में चर्चा की। उसके पश्चात जो है मैं पहली बार सदगुरु सेवा में दंडकवन आश्रम में मैं जब पहुंचा, तो मैं सेवा में सदगुरु के गया, तो वो भी बड़ी आश्चर्यकारी थी। और सदगुरु सेवा में मेरी जो शुरुआत हुई वो गेट कीपर से हुई। जब दंडकवन आश्रम है वहां पे जो एक दरवाजा था नीचे, और सदगुरुदेव का जो व्यवस्था थी वो पहले फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो मैं उस दरवाजे पे एज ए गार्ड मुझे ड्यूटी मिली सदगुरु की सेवा की, और उसमें भी मुझे बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो कई सारे लोग जो है सदगुरु दर्शन के लिए आते थे, तो फिर मुझे पूछते थे, तो उनका जो मैसेज लेके मैं ऊपर चला जाता था। और उस समय खाती जी थे, विवेक पाटिल जी थे, कलकत्ता से रामानंद जी थे, फिर सच्चिदानंद जी, विनोद भाई बादर का, कई सारे पुराने शिष्य उस समय जो है और उस समय सेवा में होते थे। तो मैं बड़े कम उम्र का था, तो मैं मैसेज ले जाता था, और जो भी सीनियर सेवक थे स्वामी जी के साथ, उन्हें मैं वो मैसेज देता था, और स्वामी जी का जो भी आदेश हो वो मुझे बताते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। और इसी तरह धीरे धीरे गेट कीपर से मेरी जो है प्रमोशन होती गई, और स्वामी जी के जो है सेवा करने का मुझे मौका मिला। और कुछ समय ऐसा भी आया कि मैं अकेला ही स्वामी जी के साथ सेवा में रहता था, और स्वामी जी दौरे में होते थे। तो बहुत सारे अनुभव उस समय मिले। जैसा एक अनुभव मैं बताता हूँ कि स्वामी जी जब दंडकवन में थे और क्रिया कर रहे थे, और मैं स्वामी जी की घड़ी लेके उनके सामने बैठा था, तो स्वामी जी ने कहा कि अब यहाँ पे आम गिरेगा। तो जब उन्होंने कहा कि आम गिरेगा, तो मैंने देखा वहां पे तो कई सारे आम के पेड़ थे, और बहुत सारे आम लगे थे, कच्चे आम जो है। तो मैं देखते रह गया कि अब कौन सा आम गिरेगा। तो फिर स्वामी जी जो है विपरीत करनी की जो क्रिया कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपने पैर दोनों हवा में लिए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस स्थिति में अच्छा है कि मैं खड़ा हो जाऊं, और ये देखूं कि भाई आम गिरे तो स्वामी जी को ऊपर ना आए। तो मैं फिर पूरा अपना पोज लेके खड़ा रहा, और आश्चर्य की बात यह थी कि सही में आम गिरा, लेकिन स्वामी जी के पैर जो विपरीत करनी में ऊपर उन्होंने किए हुए थे, उन्होंने उसको फोल्ड किया, और अपने पैर से उस आम को उन्होंने उड़ा दिया। तो उसके बाद जो है जब उनकी क्रिया पूरी हुई, तब वो मेरी ओर देख के हंसने लगे। तो मैं भी समझ गया कि सदगुरु जो है, जो पूरे विश्व की रक्षा करता है, वो जब आम गिरेगा तो वो अपनी रक्षा तो खुद कर ही लेंगे। तो मैं उस समय मतलब बालक था, तो लेकिन इस चीज को मैं जीवन भर कभी भूल नहीं पाऊंगा। इसी के साथ सेवा में कई सारे अनुभव हुए। एक बार सदगुरुदेव के साथ हम एक छोटे से गांव में चले गए, जहाँ पे 50 घर भी नहीं होंगे, और वहां पे स्वामी जी ने हवन का प्रोग्राम रखा था। तो हवन में कई सारे लोग आए, और सारे ही लोग बड़े गरीब से थे। तो लोगों ने फूल और पैसे स्वामी जी के चरणों में चढ़ाए। तो सेवक के रूप में मैंने फूल को अलग किया, पैसों को अलग किया, और फिर उसके बाद जो है सब लोग जब चले गए, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, तो जो फूल तुमने वहां पे रखे एक बाजू जो किए हैं, उसमें कुछ पैसे तो नहीं है। तो मैंने जाके फिर फूल छाने। मैंने ये सोचा कि स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब तो मैंने सारे पैसे निकाल ही लिए हैं। तो मैंने देखा कि उस फूलों में कुछ 5 पैसे 10 पैसे उसमें फिर भी थे।
तो मैंने उन पैसों को निकाला। तो फिर स्वामी जी ने उस पैसे को जो है देखा और कहा कि उसे मेरे पास लाओ, और उसे अपने हाथ में लिया और कहा कि जो आश्रम जो है, जो अपनी संस्था जो है, इसी प्रेम से दिए हुए छोटे पैसों से ही बनती है। ये जो लोगों का प्रेम है, ये जो त्याग है, जो इतने गरीब है फिर भी आज दान दे रहे हैं, इसी पैसे के माध्यम से ये संस्था बनी हुई है। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सबक था, बहुत बड़ी सीख थी। और उस समय मैंने समझा कि स्वामी जी सबको एक समान जो है अपना न्याय देते हैं, एक समान सबको मानते हैं और एक समान सबसे प्रेम स्नेह रखते हैं। तो ऐसी सदगुरु की जो है ये बड़ी अद्भुत चीजें सेवा में मुझे देखने को और सीखने को भी मिली। इसी के साथ एक बार मैं नाला सुपारा में था और स्वामी जी वहां पे आश्रम में थे। तो स्वामी जी तो मन की बात जानते ही है, स्वामी जी तो खैर सब जन्मों की बात जानते हैं, लेकिन उस समय मैं बालक था तो एक बड़ा विचित्र अनुभव मेरे साथ हुआ। तो स्वामी जी बेड पे जो है वो लेटे हुए थे और मैं उनका पैर दबा रहा था। तो उस समय शायद ही कोई, मतलब आप लोग कोई आश्रम उस गए होंगे तो आप जानते होंगे, बड़ा छोटा सा वो जो आश्रम था और स्वामी जी की रूम भी बड़ी छोटी सी थी। उसमें एक खिड़की थी, उसके पास स्वामी जी का बेड लगा था। तो मैं स्वामी जी का एक पैर जब दबाया तो बेड के नीचे से मैं दबा पाया, लेकिन जब दूसरा पैर मुझे दबाना था तो मुझे बेड पे भी चढ़ना पड़ा और खिड़की के पास बैठना पड़ा। तो मैं, जबकि जगह कम थी, तो मैं जो हनुमान मुद्रा में बैठ गया और स्वामी जी का जो है वो पैर दबाने लग गया। तो पैर दबाते दबाते मेरे मन में एकदम से भाव आया कि हे सदगुरुदेव भगवान, आप जो है आप श्री राम और मैं हनुमान। तो स्वामी जी की जो है आंखें बंद थी और उस समय जैसे मेरे मन में यह भाव आया तो स्वामी जी ने तुरंत आंखें खोली, मेरी ओर देखा और कहा, हनुमान कहीं खिड़की से कूद मत जाना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मन में तुरंत ही बात आई थी और सदगुरुदेव ने उसके बारे में तुरंत मुझे कहा भी। तो इस तरह से बड़ी अलग अलग घटनाएं मेरे साथ होती रही। उसमें एक घटना और भी थी। हम लोग सूरत में थे और सूरत में जब प्रचार कर रहे थे, तो जब आप बालक होते हैं तो आपके मन में कई सारे भाव आते हैं। तो उस समय स्वामी जी जो है वो लिम्का कभी कभी लिया करते थे। तो उस समय पाटिल जी के विवेक पाटिल जी और खाती जी स्वामी जी के सेवा में थे। तो एक बार हुआ कि स्वामी जी ने लिम्का लिया और जो बची हुई लिम्का थी उन्होंने विवेक पाटिल जी और खाती जी को दी और मैं भी वहीं पे था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे भी लिम्का मिलेगी, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विवेक जी और खाती जी ने लिम्का पी ली और मुझे मिली ही नहीं। तो मैं बड़ा दुखी हो गया और मैंने कहा, बताइए, ये दोनों मुझसे उम्र में बड़े हैं, इतने बड़े सेवक है और मुझे लिम्का दी नहीं। तो स्वामी जी ने मेरी ओर देखा। उस समय तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद जो है स्वामी जी का हर एक घर में दर्शन का प्रोग्राम था। स्वामी जी सब जगह, जो सूरत में जो पाल गांव है वहां पे घर घर स्वामी जी जाने वाले थे। तो हम लोग एज अ सेवक स्वामी जी के साथ चले गए। तो जैसे पहले घर में हम गए तो वहां पे एक ट्रेंड है कि सबको पता था स्वामी जी लिम्का पीते हैं, तो वहां पे घर घर में ही लिम्का बनता है। तो वहां पे जो अपने शिष्य समाज था उन्होंने स्वामी जी को जो ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीजों के साथ लिम्का भी दिया, जो कि स्वामी जी के बड़े ग्लास में उन्होंने डाल के दिया था। तो स्वामी जी ने 2 घूंट लिम्का पिया और उसके बाद मुझे देखा और कहा, अमित यहाँ आओ और ये लो। तो मैंने उसको लिया और मैंने देखा कि स्वामी जी का ग्लास तो काफी बड़ा है और मैं ये समझ भी गया कि मेरी मन की बात स्वामी जी ने पकड़ ली है और मैंने इतनी छोटी सी बात ऐसे सोची क्यों दिमाग में। तो बात वहां पे नहीं रुकी। तो मैंने एक साइड बाजू बैठ के स्वामी जी का जो प्रसाद है लिम्का को पिया। लेकिन उसके पश्चात हर घर में हम जहां भी गए स्वामी जी को सब लोगों ने लिम्का दी और स्वामी जी एक घूंट पी के बाकी मुझे देते गए और मैं सब जगह वो लिम्का पीता गया और पता नहीं इतनी सारी लिम्का मैंने पी भी कैसे। लेकिन इस चीज को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि हम जब सदगुरु के साथ होते हैं, सदगुरु सेवा में होते हैं, तो अपने जो विचार है उनको भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। हमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए और सदगुरुदेव तो सब देते हैं।
मेरी जो जर्नी हुई तो सदगुरुदेव ने कई सारी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप में ही कर दी। जब मैं दुबई भी पहुंचा और सदगुरुदेव की प्रोग्राम का मैंने संकल्प किया, तो उस समय रमजान का महीना था और सबने मुझे समझाया कि रमजान में तुम सदगुरु का प्रोग्राम यहाँ पे करना ये बड़ी गलत बात है। तो उस समय अपने गुरु भाई भी थे एक वहां पे दुबई में, उन्होंने कहा कि यह आदमी पूरा पागल लगता है कि ये कैसे स्वामी जी का प्रोग्राम अरब कंट्री में रमजान के समय में रखा है। तो सदगुरु की भी बहुत बड़ी दया रही और दुबई में वो प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल हुआ और उसमें अरब लोग भी आए, उन्होंने भी उपदेश लिया। और यही नहीं बल्कि वहां पे जो भारतीय दूतावास था, वहां पे मोहम्मद तहा जी करके थे, उन्होंने स्वयं इस प्रोग्राम का सूत्र संचालन भी किया और उसके पश्चात वो आश्रम के दर्शन के लिए भी आए। तो दुबई से मैं धीरे उसके बाद जो है इंडिया में कुछ 1-2 साल रहा और उसके पश्चात फिर मैं साउथ अफ्रीका आया। आज मुझे साउथ अफ्रीका में 11 साल पूरे हो चुके हैं और साउथ अफ्रीका में मैंने 3-4 कंपनियां यहाँ पे मेरी बदली है। मैं अलग-अलग जो है कंपनियों के साथ काम करता रहा और अभी मैं फिलहाल साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट की कंपनी है ट्रांसनेट, उनके साथ एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ और उसी के साथ जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरी ये जो भी जर्नी है, मेरा ये जो भी मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला है, वो केवल और केवल सदगुरु दया से, उनकी सेवा से ही मिला है। और उनके अगर हम शक्ति को जीवन से अलग कर दे, तो मुझे लगता है कि हम केवल एक शून्य है, उसके अलावा हमारी कोई भी गिनती नहीं है। तो आज सदगुरु दया से अलग-अलग जो संस्था है, यहाँ पे उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है और बड़े गर्व लगता है कि मैं आज विहंगम योग को साउथ अफ्रीका में रिप्रेजेंट करता हूँ और उसी के साथ ही जो हमारी टीम बनी है विश्व प्रचार की, उनके साथ भी मैं कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब लोग जो है बड़े भाग्यशाली है। आप भारत में आश्रमों के पास रहते हैं, हम तो बड़े दूर रहते हैं और हमें आश्रम की बड़ी याद आती है क्योंकि कई सारा समय जो इलाहाबाद आश्रम में भी बिताया है या वृत्तिकूट आश्रम में बिताया है, तो उत्तर प्रदेश में ये सब याद आती है और सुरवेद महामंदिर की भी विशेष रूप से बहुत याद आती है। और बस यही लगता है कि स्वामी जी ने जो भी आदेश दिया है, इसके लिए हम सब जो है ज्यादा से ज्यादा सुरवेद महामंदिर के लिए भी सेवा कार्य कर पाए, यही मेरी बड़ी इच्छा है। तो आप सबने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप सभी को फिर से आभार प्रकट करूंगा और यही कहूंगा कि सदगुरु दया से आप सभी की उन्नति हो और इस कोरोना के जो कठिन समय है, इसमें सदगुरुदेव आप सबकी रक्षा करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय भाई श्रीमान अमित मोरे जी, अध्यक्ष साउथ अफ्रीका। आपने बड़ा ही भावपूर्ण और सेवा भाव से परम आराध्य की आपने सेवा किया है और उसका जो अनुभव है, जो संस्मरण है, उसको बड़ा ही समर्पित भाव से आपने हम लोगों को सुनाया। आपने भारतवर्ष की जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में भी कुछ संकेत दिए जो स्वामी जी